बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है डिज़ीज़ कंट्रोल। डिज़ीज़ कंट्रोल बहुत सी डिज़ीज़ हैं जिनको डिफरेंट वेज से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे 3 तरह के मेथड्स बताए गए हैं जिनके ज़रिए इन डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकंड वैक्सीनेशन, और इम्यूनाइजेशन। थर्ड वन है ड्रग ट्रीटमेंट। ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, उसमें क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स में बहुत से ये जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, एडवांस बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है डिज़ीज़ के बारे में कि डिज़ीज़ जो हैं वो कॉजेटिव एजेंट्स हैं और इनका जो है ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होता है, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन और डिज़ीज़ के डिफरेंट एजेंट्स हैं उनके बारे में बायोलॉजिकल साइंस जो है इसने इंफॉर्मेशन दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स, ये डिज़ीज़ है जिसकी एब्रीवेशन एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स मीन एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि एक वायरस काज करता है। अब वो वायरस कौन सा है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स एक डिज़ीज़ है जो कि ये HIV वायरस काज करता है। ठीक है, और इसकी जो है स्प्रेडिंग डिफरेंट वेज से होती है, जैसा कि फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंजेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके थ्रू जो है ट्रांसमिशन इसका होता है। ट्रांसमिशन जो है एड्स का वो डिफरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस से, इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। ये
जो ट्रांसमिशन है इसका एड्स का वो इनके थ्रू होता है, यानी कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में जो यूज़ करते हैं, इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो सर्जरी के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो जो हैं उनके थ्रू ये जो है ये एड्स ये स्प्रेड होता है। ठीक है, इसी लिए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये एडवाइस किया है कि ये जो अफेक्टेड पर्सन है जिसको एड है उससे ये उसको जो है उसका सामना कम से कम किया जाए। ठीक है, और ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह इससे जो है प्रिवेंट किया गया है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड जो सिरिंजेस हैं उनकी भी बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है एड्स के, वो जो है वो हमें जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए उस चीज़ों को। डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहें ताकि एड्स जो है वो ना फैल सके। इसी तरह एक और डिज़ीज़ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये भी एक वायरस ही कॉज करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस इज़ काज्ड बाय एच वायरस। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि ये वाला वायरस एच वायरस है, ये काज करता है। ये भी स्प्रेड किस तरह होता है? ब्लड से, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन से, इसके अलावा कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वही वाली वो जो इसमें यूज़ हुई हैं एड्स में, और ये इंस्ट्रूमेंट्स सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही जो एड्स में वो प्रिवेंटिव मेजर्स बताई गई हैं कि जिन जिन चीज़ों से ये फैलता है। एच वायरस जो है ये भी इन चीज़ों से ही फैलता है। ये एच वायरस जो है हेपेटाइटिस काज करता है और डॉक्टर यही मशवरा देते हैं कि ये जो है इसमें एहतियात करनी चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, सिरिंजेस वगैरह की यूज़ के टाइम। इसके अलावा डिफरेंट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसको जो है वो यूज़ करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो केयरफुल रहना चाहिए इसके बारे में। ये हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, जिनको हम खुद रोक सकते हैं बग़ैर कोई मेडिसन या कोई ड्रग वगैरह यूज़ किए। हम इसको रोक इसमें डिज़ीज़ से हम बच सकते हैं। ठीक है, हम केयरफुल रह सकते हैं एहतियाती तदाबीर अपना के। नेक्स्ट है हमारा जो वैक्सीनेशन, जो दूसरा तरीका है जिससे हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन। बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो, वूपिंग, मीज़ल्स, मम्प्स, वूपिंग कफ। ठीक है, ये बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जिनकी जो है वो वैक्सीनेशन की जाती है। ठीक है, इन डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जाता है वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू इन तमाम डिज़ीज़ को जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। वैक्सीनेशन ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसी टेक्निक है जिसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एडवर्ड जेनर था।
उसने ये टर्म जो है वो डेवलप करवाई 1796 में। एडवर्ड जेनर ने टर्म वैक्सीनेशन जो है वो डेवलप करवाई काउपॉक्स पस से। काउपॉक्स पस से उसने ये डेवलप करवाई। काउपॉक्स जिसको जाना जाता है वैका के नाम से, ठीक है। इसके थ्रू उसने ये वैक्सीनेशन जो है वो डेवलप करवाई और ये जो है ये जाना जाता है वैका के नाम से। वैका जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउ। इसके अलावा उसने ये जो एडवर्ड जेनर है उसने वैक्सीनेशन डेवलप करवाई 1796 में। उसके अलावा बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो कि अर्ली स्टेजेस में, अर्ली लाइफ में जो है वो हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो, कहते हैं कि इसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो अर्ली लाइफ में ही की जाती है, ठीक है। जैसे कि ये मोस्टली पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ये डिज़ीज़ पोलियो जो है वो छोटे बच्चों को जो है वो उसको वैक्सीन पोलियो की दी जाती है, तो जिससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसकी वैक्सीनेशन की जाती है, ये अर्ली लाइफ में होती है। ये वैक्सीनेशन पोलियो की जो है वो अर्ली लाइफ में की जाती है। Smallpox has been totally eliminated from the world by using this method, ठीक है। वैक्सीनेशन का मेथड जो है वो यूज़ करते हुए स्मॉल पॉक्स जो हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड से टोटली एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है। साइंटिस्ट्स आर मेकिंग कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीज़, इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड्स। एड्स जो हमने पीछे पढ़ा है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो है कहते हैं कि ये ह्यूमंस में मोस्टली पाई जाती है, जो कि इसकी जो है वैक्सीनेशन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी की जा रही है, लेकिन जो है वो जल्द ही इसका कंट्रोल जो है वो मिल जाएगा साइंटिस्ट को। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है डिज़ीज़ को कंट्रोल करने वाली, वो है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट्स में डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन्स, डिफरेंट ड्रग्स ली जाती हैं या फिर जीन थेरेपी भी की जाती है। जीन थेरेपी भी की जाती है। इसमें कुछ वेज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक्स फर्स्ट, इसके अलावा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी, ये जो हैं ये टर्म्स, इनको यूज़ किया जाता है डिज़ीज़ कंट्रोल करने के लिए। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो यूज़ की जाती हैं डिज़ीज़ के लिए। सबसे पहली है एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये यूज़फुल होती हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में, एंड ओनली व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ओके। एंटीबायोटिक्स कब यूज़ की जाती है? जब कोई भी डिज़ीज़
के लिए जो हैं, जब ड्रग्स या मेडिसिन्स वगैरह जो यूज़ की जाती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वो एंटीबायोटिक होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसके बाद है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी। रेडियोथेरापी में कैंसर जो होता है, कैंसर एक डिज़ीज़ है, उसके लिए रेडियोथेरापी की जाती है। ठीक है, रेडियोथेरापी में जो कैंसरियस पार्ट होता है बॉडी का, जहाँ पे कैंसर होता है, उस पार्ट को जो है शॉर्ट वेव रेडिएशंस पे जो है वो उनको सामने एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो उस पर रिपीटेडली उस पर यूज़ किया जाता है। क्या है कि रेडियोथेरापी में जो कैंसरियस पार्ट होता है, वो पार्ट जो है वो रेडिएशंस के सामने एक्सपोज किया जाता है और बार बार उसको रेडिएशंस दी जाती हैं, जिससे कैंसर को जो है वो रिमूव किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है, ये है रेडियोथेरापी। नेक्स्ट है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी जो है, इसमें कुछ जो एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं, वही जैसे मेडिसिन्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह या और दूसरे केमिकल्स जो हैं, ये इसके अलावा रेडियोथेरापी के अलावा जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं कैंसर के लिए, उसको कीमोथेरापी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग certain anti-cancer chemicals to the patient at regular intervals. These chemicals may kill both cancerous and normal cells. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद है जीन थेरापी। जीन थेरापी ये एक नई टेक्निक है जो कि डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर करने के लिए डेवलप की गई है, और इसमें एक जो नॉर्मल जीन होता है किसी भी हेल्दी पर्सन का, कोई भी जो है नॉर्मल जीन लेके उसको जो अफेक्टेड पर्सन होता है इंसर्ट किया जाता है। मतलब एक नॉर्मल जो है पर्सन, उससे एक जीन लिया जाता है, और जिस पर्सन को जो है वो कोई डिज़ीज़ है या जो है वो एबनॉर्मल सेल है, उसको ये जो है नॉर्मल जीन उसमें होस्ट के, मतलब ये होस्ट होता है जिसने लेना होता है। ये जो है यहाँ से नॉर्मल जीन लेके वहाँ पे होस्ट के बोन मैरो में डाला जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं जीन थेरापी। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट एक टर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, IDM। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट ये एक कम्युनिटी है जिसमें लोग जो हैं इन डिफरेंट डिज़ीज़ जो हमने पीछे पढ़ी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो हम पढ़ रहे हैं, मेथड उनको यूज़ करते हैं, और ये प्रॉपर कम्युनिटी होती है। ठीक है, इसको कहते हैं, जो कि डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेथड यूज़ करती है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसमें अवेयरनेस चाहिए होती है कम्युनिटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स हैं जो डिज़ीज़ को एलिमिनेट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, वो भी इसमें रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। अवेयरनेस लोगों को दी जाती है कि डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद है क्लोनिंग। क्लोनिंग ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि जिससे हम यूजेनिक एम्स को अचीव कर सकते हैं। यूजेनिक एम्स को हम अचीव कर सकते हैं। क्लोन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं
क्लोन एक सेल होता है या फिर इंडिविजुअल होता है जिसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। क्लोन जो है वो एक सेल होता है दैट कैन बी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ओके। क्लोन के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके जो जीन्स होते हैं उनकी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर। अगर म्यूटेशन आ जाती है तो वो ज़ाहिर है वो उसमें फिर जो जीन्स हैं उनमें भी जो है वो इफ़ेक्ट होता है, वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग से मतलब एक ही जीन्स की डिफरेंट कॉपीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, या एक इंडिविजुअल के को रिप्रोड्यूस करवा के जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स या फिर इंडिविजुअल हम ले सकते हैं क्लोनिंग के थ्रू। क्लोनिंग में जो सबसे पहला जो है एक्सपेरिमेंट वो किया था एक स्कॉटलैंड का साइंटिस्ट था, उसने 1997 में क्लोनिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया शीप के ऊपर और वो सक्सेसफुल रहा। उसने एक शीप से जो है वो डिफरेंट जीन्स लिए, उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ करवा के बहुत सी शीप्स जो हैं वो उसने बनाई। इसके अलावा दूसरे जो है मेमेलियन स्पीशीज़ जैसे माइस, काउज़ वगैरह उसने भी उसके बाद में जो है वो फर्दर इसमें डेवलपमेंट आई और बहुत से जो इंडिविजुअल्स हैं इससे बनाए गए हैं क्लोन्स के थ्रू। इसके बाद एक और टाइप है क्लोनिंग की जिसमें एक जो सिंगल सेल होता है या सिंगल एग सेल जो होता है उसकी जो है वो क्लोनिंग की जाती है, उसकी डिवीजन करवा के जो है एक सिंगल सेल पहले होता है उसकी डिवीजन करवा के या फिर एम्ब्रियो जो होता है एक उसकी डिवीजन करा के डिफरेंट जो है सेपरेट एम्ब्रियोज जो हैं वो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा man is likely to adopt cloning techniques for commercial production of valuable animals of known pedigree such as horses, etc. At some places, scientists are making attempt to clone human embryo which they believe can serve as transplant donor. There is a lot of controversy on this issue as to whether human cloning should be attempt or not. ठीक है, ये इस पे जो है अभी तक ये मसला जो है वो जारी है, इशू जो है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ। कुछ जो कहते हैं वो ह्यूमन का जो है वो क्लोनिंग की जाए, लेकिन जो है कुछ कहते हैं कि ये ह्यूमन के अंदर ये जो क्लोनिंग है ये नहीं करनी चाहिए। ये अभी जो है वो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक डिज़ीज़ कंट्रोल, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हमने पढ़ी कि सबसे पहले जो डिज़ीज़ होती हैं उनको कैसे हम उससे हम बच सकते हैं। मेडिसिन या वैक्सीनेशन के अलावा कौन सी एहतियाती तदाबीरें हैं जो हम अपना के जो है डिज़ीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन्स डिफरेंट जैसे हमने वो पढ़ी डिज़ीज़ पोलियो, वूपिंग कफ, मीज़ल्स, मम्प्स वगैरह, इनके लिए वैक्सीनेशन की जाती है। और लास्ट में हमने एक टेक्निक पढ़ी ड्रग ट्रीटमेंट, जिसमें हमने डिफरेंट वेज़ पढ़े जैसे एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, जीन थेरापी। इसमें जो है डिफरेंट डिज़ीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह है हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।